हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आपको पता ही है। तो ये सीरीज़ नई है। इस सीरीज़ में मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स करवाऊंगा। ठीक है, मतलब कि बहुविकल्पीय प्रश्न। इससे पहले मैंने जो भी इसके क्लास 11th के सिलेबस था, ठीक है, वो पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर उसको नहीं देखा है तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, और ये सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है बहुविकल्पीय प्रश्न की, MCQs की। ठीक है, जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज MCQs करवाऊंगा। तो आज ये पहली वीडियो है जिसमें कि आज चैप्टर 1 के MCQs हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, आर्थिक क्रिया क्या होती है? व्यवसाय पेशा, व्यवसाय रोजगार, पेशा रोजगार, व्यवसाय प्लस रोजगार प्लस पेशा। आर्थिक क्रिया क्या होती है? चैप्टर जब मैं पढ़ा था तब मैंने बताया था कि आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया में क्या डिफरेंस होता है। तो आर्थिक क्रिया हमारा ऑप्शन होगा डी। आर्थिक क्रिया के अंदर ये तीनों ही चीजें आती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी व्यावसायिक क्रिया की विशेषता नहीं है? व्यावसायिक क्रिया की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन, जोखिम की उपस्थिति, वस्तुओं व सेवाओं की बिक्री व विनिमय, वेतन अथवा मजदूरी। इनमें से व्यावसायिक क्रिया की विशेषता कौन सी नहीं है? तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, वेतन तथा मजदूरी, जो कि व्यावसायिक क्रिया की विशेषता नहीं है। वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करना है इसकी विशेषता, जोखिम की उपस्थिति ये भी विशेषता है, वस्तुओं व सेवाओं की बिक्री और विनिमय ये भी इसकी क्या है? विशेषता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, वेतन तथा मजदूरी, जो कि व्यावसायिक क्रिया की विशेषता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आचार संहिता में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं किया जाता। आचार संहिता में सम्मिलित नहीं किया जाता। आचार संहिता में इनमें से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? नियम, बेईमानी, सत्यनिष्ठा, नैतिकता। तो जो आचार संहिता होता है उसमें बेईमानी नहीं होती है। ठीक है, आचार संहिता में बेईमानी नहीं होती है। आचार संहिता में नियम होते हैं, सत्यनिष्ठा होती है और नैतिकता होती है, लेकिन बेईमानी नहीं होती। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी, बेईमानी। आगे बढ़ते हैं। वह काम जो लोग दूसरों के लिए करते हैं और बदले में पारिश्रमिक पाते हैं, वो क्या कहलाएगा? व्यवसाय, रोजगार, पेशा, कोई नहीं। तो जो दूसरों के लिए काम कर कर पारिश्रमिक पाते हैं, सैलरी पाते हैं, वह रोजगार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? रोजगार के अंतर्गत। वह काम जिसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, रोजगार, व्यवसाय, उपरोक्त दोनों या पेशा। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा रोजगार। रोजगार में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, व्यवसाय और पेशा इन दोनों में पूंजी की आवश्यकता होती है, लेकिन रोजगार एक ऐसा वो है जिसमें कि पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसको व्यवसाय का उद्देश्य नहीं कहा जा सकता? व्यवसाय का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है? लाभ अर्जित करना, ग्राहक सृजन, विनियोग, नव परिवर्तन। इसका क्या होगा आंसर? व्यवसाय का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, विनियोग, निवेश करना। इन्वेस्टमेंट क्या है? व्यवसाय का उद्देश्य नहीं है। व्यवसाय का उद्देश्य लाभ अर्जित करना है, ग्राहक सृजन है, नव परिवर्तन है, लेकिन विनियोग ये व्यवसाय का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा बिंदु व्यवसाय में लाभ की भूमिका से संबंधित है? कौन सा बिंदु व्यवसाय में लाभ की भूमिका से संबंधित है? लंबे समय तक जीवित रहना, अतिशीघ्र विकास के लिए, कुशलता वृद्धि के लिए, उपरोक्त सभी। कहने का मतलब यह है कि लाभ की भूमिका इनमें से क्या है? तो ये सारे ही क्या है? लाभ की भूमिका है। लाभ इसीलिए कमाया जाता है ताकि व्यवसाय को लंबे समय तक जीवित रखा जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इसका विकास किया जा सकता है, और इसकी कुशलता वृद्धि के लिए लाभ अर्जित करने का उद्देश्य रखा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। व्यवसाय
क्या होगा? व्यवसाय इज इक्वल टू उद्योग वाणिज्य, उद्योग व्यापार, व्यापार वाणिज्य, या ऑप्शन डी व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। तो जो व्यवसाय होता है वो उद्योग और वाणिज्य इन दोनों से मिलकर व्यवसाय बनता है। उद्योग में जो भी प्रोडक्शन होते हैं और वाणिज्य में व्यापार और व्यापार की सहायक क्रिया, ये दोनों चीज सम्मिलित हो जाती हैं, तो इन दोनों को जोड़ के हमारा क्या होता है? व्यवसाय बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, उद्योग और वाणिज्य। क्या होगा? उद्योग और वाणिज्य। आगे बढ़ते हैं। ऑयल रिफाइनरी व चीनी मिल उद्योगों की किस विस्तृत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? मतलब कि ऑयल रिफाइनरी और चीनी मिल जैसे उद्योग होते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? प्राथमिक, गौण, तृतीयक और इनमें से कोई नहीं। तो जो ये ऐसी होती हैं मिलें, रिफाइनरीज, जो भी ऐसे उद्योग होते हैं वो गौण में आते हैं। ठीक है, यानी कि द्वितीयक श्रेणी में आते हैं। किस में आते हैं? द्वितीयक श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जो भी प्रोडक्शन कंपनी होती हैं वो सारी किस में आएंगी? द्वितीयक श्रेणी यानी कि गौण में आएंगी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या व्यापार की सहायक क्रियाओं की श्रेणी में नहीं आता? मतलब कि व्यापार की सहायक क्रिया इनमें से कौन सी नहीं है? खनन, बीमा, संग्रहण, यातायात। तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा खनन। खनन किसी भी प्रकार से व्यापार की सहायक क्रिया नहीं है। बीमा सहायक क्रिया है, संग्रहण सहायक क्रिया है, यातायात सहायक क्रिया है। ये सभी क्या करती हैं? व्यापार में सहायता करती हैं। ठीक है, लेकिन खनन इज नॉट अ सहायक क्रिया। आगे बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, खनन। जो उद्योग दूसरे उद्योगों को सहायता सेवा प्रदान करते हैं डैश के नाम से जाने जाते हैं। मतलब जो उद्योग दूसरे उद्योगों को सेवा देते हैं उन उद्योगों को क्या कहा जाता है? प्राथमिक उद्योग, गौण उद्योग, वाणिज्यिक उद्योग, सेवा उद्योग। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जो दूसरे उद्योगों को सेवा देते हैं उनको सेवा उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? सेवा उद्योग। निम्न में से क्या जननिक उद्योग की श्रेणी में नहीं आता? जननिक उद्योग मतलब कि जिससे आगे बढ़ना, मतलब कि जिससे आगे भी बढ़ा जा सके, जैसे कि पशुपालन, मुर्गी पालन, पौधारोपण और खनन। पशुपालन से जननिक है ये, मतलब कि यहाँ से किसी ना किसी चीज का जन्म होता है और वो आगे बढ़ते हैं। मुर्गी पालन, इनसे भी इनका वंश आगे बढ़ता है। पौधारोपण, इसमें भी आगे बढ़ते हैं। लेकिन खनन एक तरीके से जननिक नहीं है। ठीक है, ये निर्जीव है। जननिक का मतलब कि जिनमें जान हो। ठीक है, जो जीवित हो। पशुपालन सारे पशु जीवित रहते हैं, मुर्गी भी, पौधारोपण भी, लेकिन जो खनन होता है ये निर्जीव होता है। ठीक है, तो जननी का मतलब यह है जिसमें जान हो, जो जीवित हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा खनन। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उद्योग सेवा उद्योग नहीं है? बैंकिंग, विज्ञापन, बीमा, प्राविधिक। तो जो सेवा उद्योग के अंतर्गत आते हैं, बैंकिंग आता है, विज्ञापन आता है, बीमा भी आता है, लेकिन प्राविधिक नहीं आता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? प्राविधिक उद्योग। प्राविधिक उद्योग है जो कि सेवा उद्योग के अंतर्गत नहीं आता। निम्न में से वाणिज्य में किसे सम्मिलित किया जाता है? व्यवसाय उद्योग को, व्यवसाय व्यापार को, व्यापार की सहायक क्रिया और व्यापार, या इनमें से कोई नहीं। तो जो वाणिज्य होता है उसको हम व्यापार और व्यापार की सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इज द सी करेक्ट आंसर। रूप उपयोगिता का सृजन निम्न में से कौन करता है? उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, या इनमें से कोई नहीं। तो जो रूप उपयोगिता का सृजन करता है वह उद्योग कहलाता है, क्योंकि उद्योग के अंतर्गत प्रोडक्शन के कार्य होते हैं और किसी भी प्रोडक्ट को हम जब उसको प्रोड्यूस करते हैं तो वो किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी उसमें साइज में डेवलप होता है, तो वहाँ पर उसके रूप का उपयोगिता का क्या होता है? सृजन होता है। ठीक है, जो वाणिज्य में नहीं होता, क्योंकि वाणिज्य में क्रियाएं होती हैं, व्यापार में भी होती हैं, लेकिन इनमें कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता है, जिसके वजह से उनके रूप उपयोगिता का सृजन नहीं हो पाता। यह केवल उद्योग के अंतर्गत होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत
प्रोडक्शन होता है, और जो इस भी किसी चीज को हम बनाते हैं तो वो किसी ना किसी रूप में बन के निकलता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उद्योग। जोखिम का परिणाम, जोखिम का परिणाम अनिश्चितता होती है। ठीक है, जो जोखिम होता है वो अनिश्चित होता है। व्यवसाय जोखिम डैश के कारण उत्पन्न नहीं होता। सरकारी नीति में परिवर्तन, अच्छा प्रबंध, कर्मचारी बेईमानी या पावर फेल। जो व्यवसायिक जोखिम होता है वो अच्छे प्रबंध के कारण उत्पन्न नहीं होता। अगर हमने प्रबंध अच्छे से करा हुआ है तो हमको कोई भी जोखिम नहीं होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा। निम्न में से कौन सा व्यवसायिक अनिश्चितता का उदाहरण है? सूखा और भूकंप, सूखा, मूल्यों में परिवर्तन, हिमपात। व्यवसायिक अनिश्चितता का उदाहरण। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मूल्यों में परिवर्तन। मूल्यों में परिवर्तन इसलिए क्योंकि ये जो बाकी के हैं भूकंप, सूखा और हिमपात, ये सारे क्या हैं? प्राकृतिक हैं। लेकिन जो मूल्यों में परिवर्तन है यह एक ऐसा है, अनिश्चित है, जो कि हर दिन बदलता है। हर दिन मूल्यों में परिवर्तन होती है। लेकिन ये जो भूकंप, सूखा पड़ना और हिमपात कभी कभार होते हैं। ठीक है, ये भी अनिश्चित होते हैं लेकिन ये कभी कभार होते हैं। लेकिन जो मूल्यों में परिवर्तन होता है ये निश्चित नहीं होता कि कब हो जाए, आज कुछ है, कल कुछ होगा, परसों कुछ होगा। ठीक है, तो यह क्या है? मूल्यों में परिवर्तन व्यावसायिक अनिश्चितता का एक उदाहरण है। ठीक है, और ये बाकी के जो सारे हैं यह प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। कर्मचारियों की बेईमानी किस तरह का व्यावसायिक जोखिम है? कर्मचारियों की बेईमानी किस तरह की व्यावसायिक जोखिम है? आंसर होगा मानवीय। ठीक है, क्योंकि कर्मचारी जो है वो मानवीय है। अब यहाँ पे आ गया प्राकृतिक। अगर यहाँ पे यह पूछ लेता पिछले प्रश्न में कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक जोखिम नहीं है, अगर प्राकृतिक जोखिम बोलता तो भी आंसर यही होता, क्योंकि ये भूकंप, सूखा पड़ना और हिमपात ये सारे क्या हैं? यह प्राकृतिक जोखिम है। ओके, तो अब इसमें क्या पूछा है? इसमें बेईमानी व्यावसायिक की कौन सी जोखिम है? तो यह मानवीय है। ठीक है, आर्थिक नहीं है, प्राकृतिक भी नहीं है, और यह सरकारी नीति भी नहीं है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए। ठीक है, कर्मचारी की बेईमानी जो होती है वह मानवीय जोखिम के अंतर्गत आती है। तो ये यहाँ पर आपके प्रश्न समाप्त हुए। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, और आपके पहले चैप्टर के प्रश्न थे यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन से मिस ना होना पड़े। कमेंट करके बताना, कुछ भी बताना हो, पूछना हो, समझ में ना आ रहा हो तो, और वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो कि बिजनेस स्टडी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपके अगले एक्सरसाइज, अगले चैप्टर के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।